बाबा सिद्दीकी खबरों की दुनिया में बेहद ही विवादित नाम है, जिसकी कल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब उसी के नाम पर सियासी हंगामेबाजी शुरू हो चुकी है। विपक्षी नेता महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी हत्या पर उत्सव भी मना रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता जो है वो रहा है, उसके बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी रिश्ते रहे हैं और ऐसे में उसकी अचानक से हत्या हो जाना सवालों के घेरे में है। आइए अब इस खबर का पक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी लावनी जी। धन्यवाद ज्योति। आइए अब इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। अब जहां तक अगर इस खबर के पक्ष की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी, ये जो नाम सामने आ रहा है, विवादों से बाबा सिद्दीकी का क्या नाता रहा है, क्या रिश्ता रहा है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बाबा सिद्दीकी की जो ब्लैक हिस्ट्री है वो ये कहती है कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना में बड़ी गड़बड़ी की थी बाबा सिद्दीकी ने, ये बड़ा आरोप लगा है। इसके साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी इसमें अकेले शामिल नहीं है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने उनका भी नाम शामिल था और इसका विरोध भी किया था। ईडी ने सिद्दीकी की 462 करोड़ रुपए की संपत्ति इस पूरे मामले में अटैच की थी और इस पर एक बड़ी कार्रवाई भी उस वक्त हुई थी। वहीं साफ तौर पर MHADA के चेयरमैन रहने के दौरान पर भी, जब वो चेयरमैन थे, उस पद पर रहते हुए भी पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी बाबा सिद्दीकी पर लगा है। इसके साथ ही साथ ऐसे SRA प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ के कथित घोटाले का आरोपी भी बाबा सिद्दीकी को माना गया है। अब बाबा सिद्दीकी की ब्लैक हिस्ट्री क्या रही है ये तो हमने आपको बता दी, लेकिन इस बीच आपको अब ये भी सुनवा देते हैं कि बाबा सिद्दीकी जैसे आतंकियों के दोस्त रहे लोगों के समर्थन में आंसू बहाने वाले लोग अब किस तरह से यू टर्न मारते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, राज्य सरकार को जिस तरीके से सुरक्षा विभाग, सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी थोड़ो खरीद लो। अगर यही राजनीति चलती रहेगी तो क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं, ऐसा ही होते रहेगा। मुझे नहीं मालूम कौन सी गैंग है, क्या गैंग है, लेकिन किसी का मरना इस समाज के लिए अच्छा नहीं, और वो भी गोली बारूद से मारा जाना, और वो भी पुलिसों के बीच में। अच्छा, इस सरकार की इज्जत पूरी उतर गई है। सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद है और अभी इलेक्शन का समय है तो इसे समझ में आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ का, महाराष्ट्र का? वहाँ तो भाजपा की सरकार है। यही अगर किसी दूसरे ऐसे स्टेट में होता जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है तो भाजपा वहाँ पर एकदम से कितना ज़्यादा आरोप लगाती, इसके लिए कितने हंगामे होते। अब सारे बड़े लीडर्स चुप हैं कि वहाँ पर हुआ है तो उस पर आप देखेंगे कि सबको साफ सूंघ गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे बंगाल में हुआ या कहीं भी झारखंड में या किसी दूसरे स्टेट में होता तो जो हालत पूरे देश में बीजेपी लीडर्स करते हैं और जो हालात पैदा करते हैं आम जनता को भड़का के, गुमराह करके, पूरा वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ आ जाती है आंदोलनों की। तो इस समय वो लोग शांत है, चुप है। भाजपा वहाँ पर सरकार बना के रखी हुई है शिंदे गुट के साथ, और तो मुझे लगता है कि इस पर काबू करना चाहिए और दोषियों को ढूंढकर कड़ी सी कड़ी सजा उन्हें मिले। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको विवादित नेता बाबा सिद्दीकी, उनकी आपराधिक रिकॉर्ड में भी कोई कमी नहीं रह गई है। उनके मरने के बाद किसी और ने कुछ कहने से पहले ही मुसलमानों के अंदर से ही उनके मरने पर खुशी जताने वाले कई भयानक वीडियो पोस्ट भी आ रहे हैं। इसी में अभिनेता कमाल खान ने, जिनको KRK के नाम से भी जाना जाता है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लीजिए KRK ने क्या कुछ लिखा है पोस्ट पर। आपको बता दें KRK ने लिखा है, जैसी करनी वैसी भरनी, कई गरीबों की जमीन हड़पी उन्होंने और उनकी हाय भी लगी है। तो KRK ने क्या लिखा है हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जैसी करनी वैसी भरनी, कई गरीबों की जमीन हड़पी, उनकी हाई लगी है, तो आपको इसका हिसाब देना ही होगा। आज वो लोग सुकून में होंगे। रावण के मरने पर आनंद व्यक्त किया जाता है, खुशी मनाई जाती है, दुख नहीं जताया जाता।
मुझे ज्ञान देने वाले ये ध्यान रखें कि माफिया अतीक अहमद जब मारा गया था तो आप लोगों ने खुशी ही मनाई थी, ना तो उस माफिया से कई हजार गुना बड़ा माफिया बाबा सिद्दीकी था। केआरके लगातार ये लिखते हुए नजर आए हैं, ईडी ने यूं ही 300 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं निकाली थी और इसलिए उसके मरने पर दुख के बजाय खुशी ही जतानी चाहिए। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच